1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि का वो ऐतिहासिक पल जब भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव ने दस्तक दी और पूरे देश ने आर्थिक एकीकरण के युग में कदम रखा। यही वो पल था जब माल और सेवा कर यानी जीएसटी का शुभारंभ हुआ। यही वो पल था जब वर्षों से अपेक्षित एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सपना साकार हुआ। आज मेरे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की मदद से, उनके खुलेपन से, नएपन को स्वीकारने के उनके स्वभाव के कारण आज देश ने जीएसटी लागू कर दिया। व्यापारियों में एक नया विश्वास पैदा हुआ। पिछले 7 वर्षों में इस नवीन कर व्यवस्था ने न केवल व्यापारियों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाया है, बल्कि उनके व्यापार को सुगम बनाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी मदद कर रहा है। जीएसटी पूर्णतः एक ऑनलाइन टैक्स सिस्टम है जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न तक सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सरल बना दिया गया है। डेटा पॉपुलेशन जैसे फीचर से सही और तेज अनुपालन के साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भी आसान और तेज हो गया है। ई इनवॉइस और ई वे बिल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कर अपवंचन को रोकने में भी काफी मदद मिली है। ईमानदार व्यापारियों और करदाताओं को प्रोत्साहन भी मिला है। इन सभी सुविधाओं का असर उत्पादन, वितरण और लॉजिस्टिक्स लागत की कमी के रूप में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जीएसटी की परिकल्पना में छोटे व्यापारियों की सुगमता पर विशेष ध्यान दिया गया है। जीएसटी ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए व्यापार के अवसरों को बढ़ाया है। अब वे बिना किसी क्षेत्रीय कर बाधाओं के पूरे देश में अपने उत्पाद और सेवाएं आसानी से बेच सकते हैं। 40 लाख रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को इसके अंतर्गत पंजीकरण से छूट दी गई है। 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम एवं 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए QRMP स्कीम का प्रावधान दिया गया है, जिनके अंतर्गत अनुपालन में काफी रियायतें मिलती हैं। रिफंड प्रोसेस ऑनलाइन होने और जीएसटी एवं कस्टम्स के सिस्टम इंटीग्रेशन से एक्सपोर्टर्स को मिलने वाले IGST रिफंड की प्रोसेसिंग के समय में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे उनका कैश फ्लो बेहतर हो रहा है। जीएसटी के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु हाल ही में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। ये व्यापारिक सशक्तिकरण का एक नया युग है, जहां हर व्यापारी को समान अवसर मिल रहे हैं, जिससे वह देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वर्ष 2017 के मुकाबले जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसायों की संख्या में दुगुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, साल दर साल जीएसटी के अंतर्गत हो रहे राजस्व संग्रह में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ध्यान देने योग्य ये भी है कि जीएसटी के अंतर्गत आम उपयोग में आने वाली अधिकतर वस्तुओं पर लगने वाला कर पहले की कर व्यवस्था से कम है, जिससे आम जन की बचत में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2024 माह में तो जीएसटी के अंतर्गत कर संग्रह ऐतिहासिक 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आप सभी के जीएसटी योगदान से भारत सरकार को विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश का गांव-गांव उन्नत हो रहा है। लगातार नए स्कूल खुल रहे हैं, लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, गरीबों को पक्के मकान मिल रहे हैं, पक्की सड़कें बन रही हैं, देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को मजबूती मिल रही है, विश्व स्तरीय कॉलेजेस एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का निर्माण हो रहा है, युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं और एक समावेशी भारत का निर्माण हो रहा है। ये समग्र विकास का एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां हर नागरिक को लाभ पहुंच रहा है। आज जीएसटी की मदद से देश का व्यापार सशक्त हो रहा है, जन जन का समग्र विकास हो रहा है, देश नित नई ऊंचाइयां छू रहा है, विश्व पटल पर हमारा सम्मान बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 का हम सबका सपना साकार हो रहा है।